हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपने इंडक्शन कुकर को रिपेयर कर रहा था क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले की फॉल्ट आ गया था। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें ये था कि मेरे जो डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ कि मैंने डिस्प्ले मंगाई, तो डिस्प्ले मंगाने के बाद मैंने डिस्प्ले इसके अंदर डाली। और जो है डिस्प्ले डालने के बाद क्या हुआ कि मेरा ये बटन काम कर रहा था, ऑन का बटन काम कर रहा था, और सिलेक्शन का बटन काम कर रहा था, ना अप डाउन का काम कर रहा था, ना कुछ ये बटन काम कर रहे थे। और इधर के एक दो बटन काम कर रहे थे पर वो गलत वैल्यू दिखा रहे थे। ये बटन काम कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसमें आईसी का फ़ॉल्ट होगा। इसके जो डिस्प्ले आईसी होती है, इनकोडर होता है इसके, कीबोर्ड इनकोडर। तो डिस्प्ले आईसी की फ़ॉल्ट होगा। तो मैंने डिस्प्ले आईसी भी चेंज करके देखी, तो मैंने देखा कि सेम प्रॉब्लम थी, सेम फॉल्ट था, कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो एक एक चीज़ मैंने बताना चाहता हूँ आपको कि जो इसमें क्या होता है, इंडक्शन वाले बटन्स में क्या होता है कि एक स्विच से दूसरा स्विच जंप करता है। यानी जो इसका सिग्नल है वो एक स्विच में आएगा, स्विच के एक पॉइंट में आएगा, फिर यहाँ से जंप स्विच के अंदर से होता हुआ फिर दूसरे पॉइंट पर पहुँचता है। तो मैंने स्विच भी सारे चेक कर लिए। स्विच में मैंने सारे चेक कर लिए कि स्विच के आपस में कंटिन्यूटी थी। जब हम बटन दबाते हैं तो ये वाले बटन मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम बटन दबाते हैं इंडक्शन का, ये वाले टैक्टाइल फीडबैक वाले स्विच होते हैं, ये कट बोलते हैं ये वाले। तो ये बटन जब हम दबाते हैं तो होता क्या है कि ये जब बटन दबाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में टच होते हैं तो इसमें सिग्नल क्रॉस होता है। पर बिना बटन दबाए ये पॉइंट इससे कनेक्टेड रहता है और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड रहता है। तो जब ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होता है कि इसमें से सिग्नल यहाँ जाता है और यहाँ से ट्रैक से होता हुआ इसमें से सिग्नल यहाँ जाता है। तो ये बटन्स मैंने चेक कर लिए, और कमाल की बात यह है कि इसमें जो है एक में माइनस की सप्लाई चल रही थी और इसमें सिग्नल चल रहा था। तो बटन दबाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने काफ़ी देखा कि मैंने इसको ट्रेस किया इसको, यहाँ से यहाँ ट्रेस किया उससे आपके कंटिन्यूटी मीटर से, फिर यहाँ से यहाँ चेक किया, फिर यहाँ से यहाँ चेक किया। उसके बाद ये ट्रैक जा रहा है इधर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से भी कंटिन्यूटी थी। फिर यहाँ से मैंने यहाँ चेक किया और ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला ट्रैक मैंने खुरचा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ चेक किया। तो जब मैंने यहाँ से यहाँ चेक किया तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी यहाँ से यहाँ, जबकि मेरे को ट्रैक बिल्कुल सही नज़र आ रहा था। हो क्या रहा था कि बिल्कुल बारीक, बिल्कुल एक बाल के भी 10वें हिस्से के बराबर, 10th पार्ट के हिसाब से यहाँ पे कॉपर कटी हुई थी। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग चेक करी तो मैंने देखा कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं बन रही, और जैसे मैं इसको स्क्रैच किया तो कंटिन्यूटी आ गई। इसमें बहुत बाल के बराबर भी एक हल्का सा ब्रेक था कॉपर के अंदर। तो यहाँ से सिग्नल यहाँ पास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी जो आईसी है वो डिकोड नहीं कर पा रही थी सिग्नल को। तो इसको चेंज करने के बाद जो है सब कुछ सही चल रहा है। और अब मैं इसको जो है जंपर मार दूंगा, डायरेक्ट यहाँ से एक वायर जोड़ दूंगा, जिससे ये है काम करने लग गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रबल शूट का पता लगा होगा। अगर आपकी डिस्प्ले, एक चीज़ खासियत मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह के डिस्प्ले को ट्रबल शूट कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि अगर आपका एक बटन काम कर रहा है, दो बटन काम कर रहे हैं और बाकी नहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें इस कार्ड का कोई फॉल्ट नहीं है, इस आईसी का कोई फॉल्ट नहीं होता, इसका आईसी का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपके एक बटन भी काम कर रहा है तो फिर आपको इन स्विचों को चेक करना चाहिए। इन सारे ट्रैक्स को ट्रेस करो, आईसी से लेके जो भी ट्रैक जा रहे हैं, जो बटन काम नहीं कर रहे हैं उन बटनों के ट्रैक को चेक करो। और जहाँ पे वो ट्रैक मतलब आईसी तक होना चाहिए, आईसी की मतलब एक पिन से निकलता है, घूम के दूसरी पिन पे पहुँचता है। तो ये मैट्रिक्स होती है एक तरह की, मतलब सारे वायर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और बटन के थ्रू उसी मैट्रिक्स के हिसाब से इसमें जो है सिग्नल चलता है। तो जहाँ एक पिन से अगर सिग्नल निकल रहा है तो दूसरे पिन तक वो पहुंचना चाहिए। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि जैसे इसका दूसरा बटन जो है, इसका बटन जो बीच वाला एक ये तार जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से एक ट्रैक जा रहा है यहाँ पर होता हुआ,
और यहाँ से होता हुआ ये इस आईसी पे पहुँच रहा है। और ऐसे ही अगर मैं इसका जो दूसरा पार्ट देखूं, जैसे कि मैं जो बटन काम नहीं करता मैं उसका दिखाता हूं। डिस्प्ले है ये वाली, ये बटन काम नहीं कर रहा था, तो इसका ये वाला देखिए, ये बटन जो है यहाँ पे होता हुआ सेकंड नंबर ट्रैक है, ये ट्रैक जो सेकंड नंबर है ये यहाँ पर कहीं पर पहुँच रहा है यहाँ पर। तो ये घूम के ऐसे सर्कल जो है अलग अलग बटनों से सर्कल घूमना चाहिए। अगर आपके एक साथ काफ़ी सारे बटन काम नहीं कर रहे हैं तो उनका माइनस की जो सप्लाई है, यानी माइनस वाला ट्रैक है, 2 ट्रैक होते हैं, उसमें एक ट्रैक ऐसा होता है जो कॉमन होता है सारे स्विचों में, तो वो ट्रैक कट गया होगा। और अगर सिर्फ खाली एक बटन काम नहीं कर रहा है तो उसका एक सिंगल वायर जो होगा आईसी में जा रहा होगा वो ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपने देखा, आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।